क्लास 8 इंग्लिश। इसमें हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन दी वर्ल्ड। इसमें हमने फर्स्ट यूनिट पढ़ा था, जिसमें आथर को एक लेटर मिलता है जिसे जिम मैकफर्सन के द्वारा अपनी पत्नी कोनी को लिखा गया था। तो आइए पढ़ते हैं उस लेटर में क्या लिखा था। डियरेस्ट कोनी, I write to you in a much happier frame of mind because something wonderful has just happened. मैं तुम्हें बहुत खुश होकर लिखता हूँ because something wonderful has just happened, क्योंकि कुछ अद्भुत हुआ है, क्योंकि कुछ इतना अच्छा हुआ है that I must tell you about at once, कि मैं तुरंत तुम्हें बताना चाहता हूँ। We were all standing to in our trenches yesterday morning, Christmas morning. हम सभी कल सुबह, क्रिसमस का दिन था, हम सभी कल सुबह अपनी खाइयों में खड़े थे। ट्रेंचेस फर्स्ट वर्ल्ड वार में बड़े बड़े खड्डे बनाए जाते थे, गड्ढा बनाया जाता था जिसे ट्रेंचेस कहा जाता था। तो हम सभी कल सुबह अपनी ट्रेंचेस में खड़े हुए थे। क्रिसमस का दिन था, क्रिसमस का सुबह था। इट वाज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट। कड़ाके की ठंड थी और माहौल शांत था। As beautiful a morning as I have ever seen, as cold and frosty as a Christmas morning should be. इतनी सुंदर सुबह जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। As cold and frosty as a Christmas morning should be. इतना ठंडा और धुंध जैसा कि क्रिसमस की सुबह होनी चाहिए। I should like to be able to tell you that we began it. मुझे तुम्हें बताना चाहिए कि हमने इसे शुरू किया। We began it, हमने इसे शुरू किया। But the truth, लेकिन सच्चाई यह है, I am ashamed to say, is that Fritz began it. मैं यह बताने में शर्म महसूस कर रहा हूँ या मैं शर्मिंदा हूँ। इज़ दैट फ्रिज बिगन इट, कि क्या इसे फ्रिज ने शुरू किया। फर्स्ट समवन सा अ वाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम दी ट्रेंचेस अपोजिट। सबसे पहले किसी ने ट्रेंचेस के अपोजिट साइड में सफ़ेद झंडा, वाइट फ्लैग लहराते हुए दिखा। देन दे वेयर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैंस लैंड। और तब देन दे वेयर कॉलिंग, तब वे हमें नो मैंस लैंड में बुला रहे थे। नो मैंस लैंड होता है दोनों पक्ष जो होते हैं वार करने वाले, उनके बीच का जो स्थान होता है, जो खाली स्थान होता है, उसे कहते हैं नो मैंस लैंड। हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। क्रिसमस की बधाई हो टॉमी, क्रिसमस की बधाई हो। टॉमी ये इंग्लिश सोल्जर को जनरली कहा जाता था, टॉमी। When we had got over the surprise, some of us shouted back, "Same to you, Fritz, same to you." तब हमें आश्चर्य हुआ। Some of us shouted back, हम में से कुछ पुनः चिल्लाए, "Same to you, Fritz, same to you." तब हमें आश्चर्य हुआ, हम में से कुछ वापस चिल्लाए, सेम टू यू,
तुम्हारे जैसा ही फ्रेश, यानी कि तुम्हें भी क्रिसमस की बधाई हो, फ्रेश क्रिसमस की बधाई हो। आई थॉट दैट वुड बी दैट, मुझे लगा कि यही होगा। वी ऑल डिड, हम सब ने किया। बट देन सडनली वन ऑफ देम वाज अप देयर इन हिज ग्रेट कोट एंड वेविंग अ वाइट फ्लैग। डोंट शूट लैड्स, समवन शाउटेड। बट देन सडनली, लेकिन तभी अचानक उनमें से एक ग्रे कोट में, ये जर्मन सेना का यूनिफॉर्म था, ग्रे कलर। तो बट देन सडनली वन ऑफ देम वाज अप देयर इन हिज ग्रेट कोट एंड वेविंग अ वाइट फ्लैग। लेकिन तभी अचानक उनमें से एक अपने ग्रेट कोट में आया, खड़ा हुआ, एंड वेविंग अ वाइट फ्लैग, और वाइट फ्लैग हिलाया। डोंट शूट लैड्स, गोली मत चलाना। लैड्स कहते हैं बॉयज़ को। तो डोंट शूट लैड्स, गोली मत चलाना। लैड्स, समवन शाउटेड, कोई चिल्लाया। एंड नो वन डिड, और किसी ने ऐसा नहीं किया, यानी कि गोली नहीं चलाई। देन देयर वाज अनदर फ्रिज अप ऑन द पैरापेट एंड अनदर, तभी एक दूसरा फ्रिज पैरापेट पर था। पैरापेट जो ट्रेंचेस की वाल होती थी, उसे पैरापेट कहा जाता था। तो तभी एक दूसरा फ्रिज, यानी कि जर्मन सैनिक रेलिंग पर खड़ा था, पैरापेट पर खड़ा था। एंड अनदर, और एक और। कीप योर हेड्स डाउन, अपने सर नीचे रखो। आई टोल्ड दी मेन, मैंने आदमियों से कहा। इट इज़ अ ट्रिक बट इट वाज नॉट, मैंने आदमियों से कहा इट इज़ अ ट्रिक, यह दुश्मन की चाल हो सकती है। इट इज़ अ ट्रिक, यह चाल हो सकती है। बट इट वाज नॉट, लेकिन यह चाल नहीं थी, ऐसा नहीं था। वन ऑफ द जर्मन्स was waving a bottle above his head. It is Christmas Day, Tommy. एक जर्मन was waving a bottle above his head. जर्मनों में से एक अपने सिर पर एक बोतल हिला रहा था, बॉटल हिला रहा था। It is Christmas Day, क्रिसमस का दिन है, टॉमी। मतलब पागलों की तरह वह अपने सिर पे एक बोतल हिला रहा था और कह रहा था, इट इज़ क्रिसमस डे, टॉमी, क्रिसमस का दिन है, टॉमी। वी हैव स्नैप्स, वी हैव सॉसेस, हमारे पास स्नैप्स है। स्नैप्स एक जर्मन ड्रिंक होता है जो ग्रैन के द्वारा बनाया गया होता है। तो वी हैव स्नैप्स, वी हैव सॉसेस, हमारे पास स्नैप्स है, हमारे पास सॉसेज है। सॉसेज मीन्स खाने पीने की जो सामग्री होती है, तो वही था। वी हैव सॉसेज, हमारे पास सॉसेज है। वी मीट यू एस, क्या हम मिल सकते हैं? तो फिर आवाज़ आती है यस, हाँ। बाय दिस टाइम देयर वेयर डजन्स ऑफ देम वॉकिंग टुवार्ड्स अस अक्रॉस नो मैन्स लैंड एंड नॉट अ राइफल बिटवीन देम। उस समय वहाँ दर्जनों जर्मन सैनिक जो थे, वॉकिंग टुवार्ड्स अस अक्रॉस नो मैन्स लैंड, नो मैन्स लैंड की तरफ आ रहे थे। एंड नॉट ए राइफल बिटवीन देम, और उनके पास राइफल नहीं थी। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वाज द फर्स्ट अप, कमान बॉयज, लिटिल प्राइवेट मॉरिस पहले थे। उन्होंने कहा, कमान बॉयज, व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, हम
किसका इंतज़ार कर रहे हैं। एंड देन देयर वाज नो स्टॉपिंग देम, और तब कोई नहीं रुक रहा था। आई वॉज द ऑफिसर, मैं ऑफिसर था। आई शुड हैव स्टॉप्ड देम देयर एंड देन आई सपोज, बट द ट्रूथ इज दैट इट नेवर इवन अकर्ड टू मी आई शुड हैव स्टॉप्ड देम देयर एंड देन, मुझे उन्हें तभी रोकना चाहिए था। आई सपोज, मुझे ऐसा लगा। बट द ट्रूथ इज़ दैट, लेकिन सच्चाई यह थी, दैट इट नेवर इवन अकर्ड टू मी आई शुड, मैंने उन्हें नहीं रोका। ऑल along their line and hours I could see men walking slowly towards one another, grey coats, khaki coats meeting in the middle. सभी अपनी लाइन की ओर से और हमारे तरफ से भी आई कुड सी, मैं देख पा रहा था कि मेन वॉकिंग स्लोली टुवार्ड्स वन अनदर, यानी कि जो जर्मन सैनिक थे और जो ब्रिटिश सैनिक थे वे अपनी लाइन से एक दूसरे की तरफ आ रहे थे, धीरे धीरे आ रहे थे। ग्रे कोट्स एंड खाकी कोट्स, ग्रे कोट्स जर्मन सैनिकों का यूनिफॉर्म था और खाकी कोट्स ब्रिटिश सैनिकों का यूनिफॉर्म था। तो ग्रे कोट्स खाकी कोट्स मीटिंग इन दी मिडिल, ग्रे कोट्स और खाकी कोट्स बीच में मिल रहे थे। एंड आई वाज वन ऑफ देम, और मैं उनमें एक था, यानी कि मैं भी उनमें से था। आई वॉज पार्ट ऑफ दिस, मैं इसका पार्ट था, हिस्सा था। इन द मिडिल ऑफ द वार वी वेयर मेकिंग पीस, युद्ध के मध्य में हम शांति का उदाहरण पेश कर रहे थे। You cannot imagine, dearest Connie, my feelings as I looked into the eyes of the fridge officer who approached me, hand outstretched. Hans Wolf, he said, gripping my hand warmly and holding it. You cannot imagine, dearest Connie, प्रिय कोनी, तुम कल्पना नहीं कर सकती my feelings, मेरी भावनाओं को, कि उस समय मेरी भावनाएं कैसी थी। एज आई लुकड इनटू द आईज ऑफ द फ्रिज ऑफिसर, जब मैंने फ्रिज ऑफिसर की आंखों में देखा। हु अप्रोच्ड मी, जो मेरी तरफ आ रहा था। हैंड आउटस्ट्रेच्ड, हाथ आगे बढ़ाया। हैंस वुल्फ, ही सेड, उसने कहा हैंस वुल्फ, यानी कि उसने अपना नाम बताया, हैंस वुल्फ। ग्रिपिंग माई हैंड वार्मली एंड होल्डिंग इट, हाथ मिलाते हुए। ग्रिपिंग माई हैंड मतलब मेरा हाथ पकड़ते हुए, वार्मली एंड होल्डिंग इट, गर्मजोशी के साथ। आई एम फ्रॉम डसेल्डॉर्फ, आई प्ले द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, हैप्पी क्रिसमस। आई एम फ्रॉम डसेल्डॉर्फ, मैं डसेल्डॉर्फ से हूँ। डसेल्डॉर्फ ये जर्मनी में एक स्थान है। तो आई एम फ्रॉम डसेल्डॉर्फ, मैं डसेल्डॉर्फ से हूँ। आई प्ले द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, मैं ऑर्केस्ट्रा में सेलो बजाता हूँ। सेलो एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है। हैप्पी क्रिसमस, क्रिसमस की बधाई हो। कैप्टन जिम मैकफर्सन, आई रिप्लाइड। कैप्टन जिम मैकफर्सन, मैंने जवाब दिया। एंड अ हैप्पी क्रिसमस टू यू टू, और तुम्हें भी क्रिसमस की बधाई हो। आई एम अ स्कूल टीचर फ्रॉम डोरसेट, मैं डोरसेट से एक स्कूल टीचर हूँ। इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के वेस्ट में, यानी कि डोरसेट जो है वो इंग्लैंड में एक प्लेस है। डोरसेट, ही स्माइलेड। आई नो दिस प्लेस, आई नो इट वेरी वेल। तो हैंस वुल्फ कहता है, डोरसेट, ही स्माइलेड, वह मुस्कुराया।
आई नो दिस प्लेस, मैं इस प्लेस को जानता हूँ. आई नो इट वेरी वेल, मैं इसे अच्छी तरह से जानता हूँ. वी शेयर्ड माई रम रेशन एंड हिज एक्सीलेंट सॉसेस, हमने रम, जो बचा हुआ रम था उसको और अपने सॉसेस को शेयर किया, आपस में शेयर किया. एंड वी टॉक्ड, और हमने बात की. कौनी, हाउ वी टॉक्ड, ये जिम मैकफरसन कह रहे हैं. एंड वी टॉक्ड, हमने बात की. कौनी, हाउ वी टॉक्ड, हमने कैसे बात की. ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, वह लगभग शुद्ध इंग्लिश बोल रहा था. बट इट टर्न्ड आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डोरसेट, लेकिन तभी पता चला कि वह कभी डोरसेट में नहीं गया था. नेवर इवन बीन टू इंग्लैंड, और न ही इंग्लैंड में. ही हैड learned all he knew of England from school and from reading books in English. He had learned all he knew of England from school. उसने स्कूल से इंग्लैंड के बारे में सीखा था, इंग्लैंड के बारे में जाना था. एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश, और इंग्लिश में किताबें पढ़कर, इंग्लिश की किताबें पढ़कर इंग्लिश बोलना सीखा था. हिज फेवरेट राइटर वाज थॉमस हार्डी, उसका प्रिय लेखक जो था वो थॉमस हार्डी था. हिज फेवरेट बुक फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, और उसका फेवरेट बुक जो था वो फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड था. मैडिंग क्राउड बुक का नाम है. सो आउट देयर इन नो मैंस लैंड वी टॉक्ड ऑफ बाथशेबा एंड गैब्रियल ओक एंड सार्जेंट ट्रॉय एंड डोरसेट. सो आउट देयर इन नो मैंस लैंड, और तब हमने नो मैंस लैंड में वी टॉक्ड, हमने नो मैंस लैंड में बात की. ऑफ बाथशेबा, बाथशेबा की, गैब्रियल ओक की, और सार्जेंट ट्रॉय और डोरसेट के बारे में. तो बाथशेबा, गैब्रियल ओक, सार्जेंट ट्रॉय एंड और डोरसेट, ये सभी मैडिंग क्राउड जो बुक थी उसके पात्र थे, कैरेक्टर थे. He had a wife and one son, उसकी एक पत्नी थी. एंड वन सन, एक बेटा था. Born just 6 months ago, 6 माह पहले जन्म लिया था, यानी 6 महीने का था. As I looked about me, there were huddles of khaki and grey everywhere, all over no man's land, smoking, laughing, talking, drinking, eating. As I looked about me, there were huddles of khaki. Huddles क्राउड, भीड़ को कहते हैं. तो as I looked, जैसा कि मैंने देखा कि नो मैंस लैंड में खाकी और ग्रे, यानी कि जर्मन और ब्रिटिश सैनिक नो मैंस लैंड में आ गए थे, सभी आ गए थे. और वो क्या कर रहे थे. स्मोकिंग, लाफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग. स्मोक कर रहे थे, लाफ कर रहे थे, टॉक कर रहे थे, ड्रिंक कर रहे थे और ईट कर रहे थे. हैंस वुल्फ एंड आई शेयर्ड what was left of your wonderful Christmas cake. हैंस वुल्फ और मैंने अपने क्रिसमस केक को, जो बचा हुआ था, उसको शेयर किया. कोनी, ही थॉट द मार्जिपन वाज द बेस्ट ही हैड एवर टेस्टेड. उसने कहा, उसने बताया, उसने सोचा कि द मार्जिपन वाज द बेस्ट ही हैड एवर टेस्टेड. मार्जिपन सबसे अच्छा था, जिसे, जैसा कि उसने ऐसा स्वाद पहले कभी नहीं लिया था. मार्जिपन, बादाम के हलवे को मार्जिपन कहते हैं. आई एग्रीड, मैं सहमत हुआ. वी एग्रीड अबाउट एवरीथिंग एंड ही वाज माई एनमी.
वी एग्रीड अबाउट एवरीथिंग, हम सभी चीज़ों के लिए, प्रत्येक चीज़ों के लिए सहमत थे। एंड ही वॉज माई एनमी, और वह मेरा एनमी था, दुश्मन था। देयर नेवर वाज अ क्रिसमस पार्टी लाइक इट कॉनी, देयर नेवर वाज ए क्रिसमस पार्टी लाइक इट कॉनी। इसके पहले ऐसा क्रिसमस पार्टी हमने कभी नहीं देखा था, कॉनी। Then someone I don't know who brought out a football. तो जिम मैकफर्सन कहता है कि तभी कोई, देन समवन, तभी कोई, आई डोंट नो हु, मैं नहीं जानता कि कौन, ब्राट आउट अ फुटबॉल, एक फुटबॉल लेकर आया। ग्रेट कोट्स वेयर डंप्ड इन पाइल्स टू मेक गोल पोस्ट्स। खाकी कोट्स और ग्रे कोट्स ने अपने अपने गोल पोस्ट बना लिए, यानी कि ब्रिटिश सेना और जर्मन सेना ने अपने अपने गोल पोस्ट बना लिए फुटबॉल खेलने के लिए। एंड द नेक्स्ट थिंग वी न्यू इट वाज टॉमी अगेंस्ट फ्रेश आउट इन द मिडिल ऑफ नो मैंस लैंड। और अगली चीज़ जो हम जानते थे कि ब्रिटिश जर्मन के अगेंस्ट मैच खेल रहे थे नो मैंस लैंड में। हैंस वुल्फ एंड आई लुक्ड ऑन एंड चीयर्ड, क्लैपिंग आवर हैंड्स एंड स्टैम्पिंग आवर फीट टू कीप आउट द कोल्ड एज मच एज एनीथिंग। हैंस वुल्फ और मैं देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे, तालियां बजा रहे थे और अपने पैरों को बार बार ज़मीन पर पटक रहे थे। किस लिए पटक रहे थे? जिससे कि हम ठंड को दूर भगा सकें। जैसा कि ठंड बहुत था, तो ठंड को दूर करने के लिए अपने हाथ पैर हिला डुला रहे थे। There was a moment when I noticed our breaths mingling in the air between us. तभी एक ऐसा क्षण आता है जब मैंने नोटिस किया कि जो हमारी सांसें थी, यानी कि हैंस वुल्फ और मेरी जो सांसें थी, वो एक दूसरे से हवा में मिल रही थी। He saw it too and smiled. Jim McPherson, he said after a while. He saw it too. उसने भी इसे देखा। किसने? हैंस वुल्फ ने। And smiled, और मुस्कुराया। जिम मैकफर्सन, he said after a while. उसने कुछ देर बाद कहा, जिम मैकफर्सन, I think this is how we should resolve this war. मुझे लगता है कि ये तरीका है जिससे हम इस वार का समझौता कर सकते हैं। अ फुटबॉल मैच, नो वन डाइज इन अ फुटबॉल मैच, नो चिल्ड्रेन आर आर्फनेड, नो वाइफ्स बिकम विडोज। तो हैंस वुल्फ कहता है कि मुझे लगता है कि ये तरीका है जिससे हम इस वार का समझौता कर सकते हैं। ऐसा उसने क्यों कहा? क्योंकि एक फुटबॉल मैच से भी जो जीता वो जीत गया और जो हारा वो हार गया। इससे क्या होगा कि कोई फुटबॉल मैच में मरता नहीं है। नो वन डाइज इन अ फुटबॉल मैच, कोई फुटबॉल मैच में मरता नहीं है। नो चिल्ड्रेन आर आर्फनेड, कोई बच्चा अनाथ नहीं होता है। नो वाइफ्स बिकम विडोज, कोई पत्नी विधवा नहीं होती है। आई वुड प्रेफर क्रिकेट, आई टोल्ड हिम। मैं तो चाहूँगा कि क्रिकेट हो, मैंने उससे कहा। किसने? जिम मैकफर्सन ने कहा कि मैं चाहूँगा कि क्रिकेट हो,
then we Tommies could be sure of winning probably. तब हम टॉमीज निश्चित ही जीतेंगे. Probably संभवतः. We laughed at that and together we watched the game. हम इस पर हंसने लगे और साथ साथ गेम देखने लगे. Sad to say, जिम मैकफर्सन कहता है कि सैड टू से मुझे कहने में दुख हो रहा है. कोनी फ्रीज वोन, मुझे कहने में दुख हो रहा है कोनी फ्रीज वोन. तो जिम मैकफर्सन कहता है कि मुझे कहते हुए दुख हो रहा है कोनी कि फ्रीज वोन, फ्रीज जीत गए, यानी कि जर्मन जीत गए. 2 goals to 1, उन्होंने 2 गोल किए और हमने 1 गोल किया. बट एज हैंस वुल्फ जनरसली सेड, आवर गोल वाज वाइडर दैन देयर सो इट वाज नॉट क्वाइट फेयर. लेकिन हैंस वुल्फ ने सीरियस मैनर में कहा, जनरसली सीरियस मैनर में कहा कि जो जर्मन का गोल पोस्ट था वो थोड़ा बड़ा था, इसलिए ये गेम फेयर नहीं था. इसलिए उन्होंने क्या किया, आसानी से गोल कर लिया. तो हैंस वुल्फ सीरियस मैनर में कहता है कि जो हमारे गोल थे, जो हमारा गोल पोस्ट था वो थोड़ा बड़ा था, इसलिए ये गेम फेयर नहीं था, बिल्कुल सही नहीं था. The time came and all too soon when the game was finished. The snaps and the rum and the sauces had long since run out and we knew it was all over. The time came, समय आ गया, and all too soon, और बहुत जल्दी आ गया. When the game was finished, जब गेम फिनिश हो गया, समाप्त हो गया, यानी कि अब गेम भी फिनिश हो गया. The snaps and the rum and the sauces had long since run out. जो हमारे बीच लंबे समय से स्नैप्स और सॉसेस चल रहे थे वो पहले ही ख़त्म हो चुका था. And we knew it was all over. और हम जानते थे कि सब कुछ ख़त्म हो गया. I wished Hans well and told him I hoped he would see his family again soon, that the fighting would end and we could all go home. मैंने हैंस वुल्फ को विश किया और उसे बोला कि मैं आशा करता हूँ कि वो अपनी फैमिली से दोबारा मिल सके और युद्ध समाप्त होगा और हम अपने अपने घर जा सके. वी कुड ऑल गो होम, हम अपने अपने घर जा सके. आई थिंक दैट इज़ वाट एवरी सोल्जर वांट्स ऑन बोथ साइड्स. तो जिम मैकफर्सन कहता है कि आई थिंक दैट इज़ वाट एवरी सोल्जर वांट्स ऑन बोथ साइड्स. हैंस वुल्फ सेड, हैंस वुल्फ ने कहा कि मैं सोचता हूँ कि दोनों तरफ के सोल्जर यही चाहते हैं. टेक केयर जिम मैकफर्सन, अपना ख्याल रखना जिम मैकफर्सन. हैंस वुल्फ ने ऐसा कहा. आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट, मैं इस क्षण को कभी नहीं भूलूंगा. नार यू, और न ही तुम्हें. He saluted and walked away from me slowly, unwillingly, I felt. He saluted. He saluted. उसने आखिरी विदाई की और धीरे धीरे
वापस जाने लगा। अनविलिंगली, बिना इच्छा के। आई फेल्ट, मैंने महसूस किया या मुझे ऐसा लगा। जिम मैकफर्सन कहता है कि मुझे ऐसा लगा कि वो उसका मन नहीं था जाने का, लेकिन फिर भी वो धीरे धीरे वापस अपनी ट्रेंच की ओर जाने लगा। He turned to wave just once and then became one of the hundreds of grey-coated men drifting back towards their trenches. He turned to wave just once. वो दोबारा मुड़ा हमें हाथ हिलाने के लिए, और उसके बाद देखते ही देखते वो उन सैकड़ों ग्रे कोट आदमियों में मिल गया, यानी कि अपने आर्मी में मिल गया। दैट नाइट बैक इन आवर डगआउट्स वी हर्ड देम सिंगिंग अ कैरोल एंड सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटीफुली। उसी रात अपने डगआउट में, डगआउट जो सोल्जर्स रहने के लिए अपना टेंट बनाते हैं उसको डगआउट्स बोलते हैं, तो उसी रात अपने डगआउट में वी हर्ड देम सिंगिंग अ कैरोल, हमने उन्हें एक कैरोल गाते हुए सुना। एंड सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटीफुली, और वो बहुत अच्छी तरह गा रहे थे। सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटीफुली, बहुत अच्छी तरह गा रहे थे। इट वॉज स्टिल नैच साइलेंट नाइट, और वो गाना कौन सा था? इट वॉज स्टिल नैच साइलेंट नाइट, स्टिल नैच साइलेंट नाइट करके वो गाना था। आवर बॉयज गेव देम अ राउजिंग कोरस ऑफ वाइल्ड शेपर्ड्स वाच्ड। हमारे लड़कों ने उनका रिप्लाई किया ये गाना गाकर, वाइल्ड शेपर्ड्स वाच्ड, यानी कि जो ब्रिटिश सेना थी उन्होंने भी जर्मन सेना के गाने का रिप्लाई किया। वी एक्सचेंज्ड कैरोल्स फॉर अ वाइल एंड देन वी ऑल फेल साइलेंट। हमने अपना अपना गाना एक दूसरे से एक्सचेंज किया, और अचानक कुछ देर बाद हम शांत हो गए। वी हैड आवर टाइम ऑफ पीस एंड गुडविल, अ टाइम आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई लिव। वी हैड आवर टाइम ऑफ पीस एंड गुडविल, हमने अपना शांति भरा समय व्यतीत कर लिया है, जो अच्छा समय है, गुडविल अच्छा समय है। अ टाइम आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई लिव, एक ऐसा समय जिसे मैं संजो कर रखना चाहूँगा। आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग, मैंने लंबे समय तक संजो कर रखना चाहूँगा जब तक मैं जिंदगी जीऊँगा। आई लिव। फिर आगे जिम मैकफर्सन कहता है, डियरेस्ट कोनी, बाय क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर दिस वार विल बी नथिंग बट अ डिस्टेंट एंड टेरिबल मेमोरी। डियरेस्ट कोनी, प्रिय कोनी, बाय क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर, जब अगले साल क्रिसमस आएगा, दिस वार विल बी नथिंग, तो ये वार कुछ भी नहीं होगा, बट अ डिस्टेंट एंड टेरिबल मेमोरी, एक भयावह याद के अलावा कुछ भी नहीं होगा। मतलब ये जो वार था वो एक भयावह याद के रूप में यादगार रहेगी। आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपेंड टुडे हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस। मैं इन सब से जानता हूँ, आई नो फ्रॉम ऑल, मैं इन सब से जानता हूँ, दैट कि दोनों तरफ के आर्मी जो हैं वो पीस चाहते हैं, शांति चाहते हैं, दोनों तरफ के आर्मी शांति चाहते हैं। वी शैल बी टुगेदर अगेन सून, हम पुनः या शीघ्र ही साथ होंगे। आई एम श्योर ऑफ इट, मैं इसका वादा करता हूँ।
योर लविंग जिम, तुम्हारा प्रिय जिम। तो ये था आपका सेकेंड यूनिट। एक यूनिट और बचा है इसमें, थर्ड यूनिट, इसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।